माँ गंगा की शरण। हम सब माँ गंगा के ही पुत्र हैं। माँ गंगा वैकुंठ लोक से निकल करके ब्रह्मलोक, शिवलोक, धरती लोक, पाताल लोक में हमें पवित्र बनाती है। हम सब के ऊपर माँ गंगा का सदैव आशीर्वाद बना रहे और ये मानवता हमेशा प्रफुल्लित होती है। योग आपको सतत पुरुषार्थ करने की क्षमता देता है और सफलता का कोई भी मंत्र है वो सतत पुरुषार्थ। जितना हो सके सतत कर्म, अच्छा कर्म। गीता में कहा गया है सत्कर्म, कर्म हो जिससे समाज का भला हो। कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा आसन मरकट आसन। एक मिनट से लेकर 5 मिनट, जितनी आपकी शरीर जितना कहे उतना ही योग करें, क्योंकि ये योग आपको ईश्वर से मिलाता है। लेकिन कोशिश करें, अवश्य करें, चाहे 2 मिनट ही करें, लेकिन अवश्य करें, क्योंकि ये आपको आपके स्वरूप का दर्शन कराता है। धीरे धीरे आराम से, शरीर को कोई भी कष्ट नहीं। ये शरीर आपको खुद बताती है कि कितना आप योग करें। ये देखिए शवासन, ईश्वर का नाम लीजिए और अनुभव करिए कि आप इस संसार में क्या लेके आए हैं, क्या लेके जाए। ये सच है, आपके कर्म ही आपके बाद इस संसार में। कोशिश करें किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट। जिंदगी 3 तरह की होती है। लाइफ ऑफ सर्वाइवल। आप उठे, काम पे गए और आए और फिर शाम को सो गए। फिर होती है लाइफ ऑफ सक्सेस। लाइफ ऑफ सक्सेस का मतलब है आप जीवन में मंत्री हो गए, विधायक हो गए, नेता हो गए, आपके पीछे नौकर हो गए, चाकर हो गए, अफसर हो गए, गाड़ी हो गई। तीसरा होता है लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस, जैसे माँ गंगा का लाइफ, जैसे भगवान शिव का लाइफ, जैसे हमारे जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं उन सब का लाइफ क्या है? लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस, जिनसे हम कुछ सीख सकते हैं, जिनसे मानवता कुछ सीख सकती है। कोशिश करें लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। एक व्यक्ति से पूरे लाइफ में 1 लाख व्यक्ति कम से कम प्रभावित होते हैं। तो साथियों, सदैव ऐसा कार्य करें कि लोग आपसे सीखें। ये शवासन है, इसमें लंबी सांसें। फिर बाएं करवट होकर के उठें और अपने प्रभु को याद करें और ये सोचें कि मुझे नया जीवन। आगे देखें, पैर के बाद ये आपके सारे शरीर का व्यायाम हो गया। अब आप देखें हाथों का। उंगलियों से ही आप इस देश की तकदीर लिखते हैं, अपनी तकदीर लिखते हैं। उंगलियां आपकी हमेशा बलवान रहें, मजबूत रहें, आपका दिमाग स्वस्थ रहे। ये व्यायाम। आवश्यकता अनुसार
ये देखिए कंधों की जकड़ा। जब भी योग करें अपने पास एक डायरी अवश्य रखें। जो भी आपके मन में अच्छे विचार आए उन्हें उसमें लिखते रहें, जो आपके जीवन में सोपान बन के आपका मार्गदर्शन करते हैं। फिर देखें, कोशिश करें हर सांस के साथ जो भी मंत्र आपको, ओम नमः शिवाय, जो भी आपको पसंद हो, ओम, जो भी गुरु मंत्र याद हो, कुछ भी याद हो, अपनी सांसों के साथ उसे बोलते रहें और लगे कि वो प्रभु मेरे ऊपर अमृत की वर्षा लगातार कर रहे हैं। आपकी शरीर मक्खन की तरह मुलायम हो जाएगी। जिधर चाहेंगे उधर मोड़ सकते हैं, बस थोड़ा सा व्यायाम करना है। देखिए साथी, जिस तरीके से माँ गंगा हर व्यक्ति के लिए अमृत की वर्षा करती है, उसी तरीके से अखिल भारतीय विश्व गुरु मंच की तरफ से आज ये योग का अभ्यास इसलिए किया जा रहा है कि हमारी संपूर्ण मानवता अपने पुरुषार्थ को प्राप्त करे, काम, क्रोध, मद, लोभ से दूर हो और पुरुषार्थ प्राप्त करे, यानी जीवन में अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष प्राप्त करे और धनवान, बलवान और जन्मवान। किसी ने क्या खूब कहा है, दुनिया को जीतने वाले को वीर कहा गया है, लेकिन स्वयं को जीतने वाले को महावीर कहा गया। कोई भी व्यायाम अपने आवश्यकता अनुसार 1 मिनट से 5 मिनट। ये देखें, भगवान शिव का आसन है, शिव भगवान जागृत हो जाते हैं, यानी असीम कृपा आपके ऊपर बरसने लगती है और सारा शरीर शिवमय हो जाता है। लंबी सांसें आपको ताकतवर बनाती है और आपको योग करने की क्षमता देती है। हर वैज्ञानिक ने साबित किया कि लंबी सांसें आपका जीवन है और योग ने हमेशा बताया कि लंबी सांसें ही योग को सिद्ध करने का साधन है।
क्योंकि जकड़न हमारी सबसे बड़ी दुश्मन होती है। तो ये सब प्राणायाम कंधों के एकदम फूल जैसा मुलायम रखते हैं। ये सब प्राणायाम आपको बना देते हैं इस काबिल, आप आगे ईश्वर की तरफ सफ़र करने के लिए आपके ये शरीर आपके साथ खड़े हो जाते हैं। अब ये जो प्राणायाम शुरू में हुए, ये हमको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से पुष्ट बनाते हैं। अब इस पुष्ट शरीर से हम कैसे ब्रह्म की यात्रा करते हैं, देखें आगे के सोपान। क्योंकि मनुष्य होने का मुख्य लक्ष्य है ब्रह्म की प्राप्ति। हर महापुरुष, हर विद्वान ने यही बताया कि मनुष्य जीवन का मुख्य लक्ष्य है ईश्वर की तरफ बढ़ना। तो ये हमारी जो इंद्रियां हैं वो अधोगामी हैं, लेकिन योग हमें ऊर्ध्वगामी बनाता है, और ऊर्ध्वगामी होकर के हम परम ब्रह्म से मिलते हैं। ये देखिए, ये आसन करने से हमारे पैर इस काबिल हो जाते हैं कि हम आसन पे बैठ सकते हैं। क्योंकि सिद्धि प्राप्त करने के लिए किसी भी आसन में 1 घंटे 1.5 घंटे बैठने का अभ्यास होना चाहिए। तो देखिए, ये सबसे एक होता है सुखासन, आप इस आसन में भी बैठ सकते हैं, सुखासन। एक है सिद्धासन, इसमें बायां पैर ऊपर हो जाता है, आप इस आसन पे भी बैठ सकते हैं। और एक है पद्मासन, ये आसन, ये आसन, इसमें भी आप बैठ सकते हैं। ये आसन करने से आपके पैर उठने ठीक रहते हैं और हमेशा आप सांसों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, अपनी रीढ़ की हड्डी से अभ्यास करेंगे, देखेंगे कि हमारी जो सांसें हैं वो परमात्मा से मिल रही हैं और प्रभु का तेज हमारे ऊपर बरस रहा है। हमारी जो निश्वास निकल रही हैं, हमारे मन में जितने भी विकार हैं, चित्त में जन्म जन्मांतर के अशुभ विद्या के जो भी संस्कार हैं, सब बाहर हो रहे हैं। मैं पवित्र हो रहा हूँ और समस्त प्रकृति का आशीर्वाद हमारे ऊपर बरस रहा है। तो चलिए, अब अपने मन को शांत करने के लिए थोड़ा सा प्राणायाम अब सांसों के बारे में देखते हैं। श्वास लें, कोई भी मंत्र, ओम नमः शिवाय, श्रीमन नारायण, जो भी आपके आराध्य हो। ये जो योग है वो किसी धर्म से बंधा नहीं है, किसी जात से बंधा नहीं है। ये योग सबके लिए है। हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं सब योगी हुए हैं, किसी भी धर्म के महापुरुष हुए हैं सब योगी हुए हैं। अगर आप कर सके 5 मिनट, लेकिन 1 मिनट अगर आप करते हैं तो आपका मन सारे संसार से हट करके आपके अंदर केंद्रित हो जाता है। अब आप करते हैं कपालभाति। कपालभाति बड़े आराम से 5 मिनट एक साथ कर सकते हैं। बीच में अगर आपको लगे तो लंबी सांस ले सकते हैं। आपका प्रभु के प्रति किस तरीके से समर्पण हो जाए। और ये सब जो विधान
कथाएं हैं वो भी इसीलिए हैं कि आपकी आस्था प्रभु के अंदर आ जाए। अब आप अनुलोम विलोम करते हैं। जितना लंबा सांस लेंगे, जितने देर में सांस लें उतने देर में श्वास छोड़ें। इसका सीधा रास्ता है, जैसे आप कोई मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये कहते हुए सांस लें या जो भी आपको पसंद हो, और यही कहते हुए श्वास छोड़ें। मतलब एक समानता रहेगी। जैसे साथियों, ये जो कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम है, ये आप जब भी फुर्सत रहें, खाली रहें, भोजन के आधा घंटा बाद इसे कर सकते हैं। कोशिश ये करें कि आपका मन इससे एकाग्र होता है। क्रोध की भावना मन से खत्म होती है। हम सबसे ज़्यादा परेशान किससे होते हैं? क्रोध से। क्रोध को जीतने के लिए अनुलोम विलोम से अच्छा कोई साधन नहीं है। और वैज्ञानिक भी बताते हैं, जब हम लंबी सांसें लेते हैं तो हमारे अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है। ऑक्सीजन की मात्रा जब ज़्यादा होती है तो हमारा शरीर संतुलित हो जाता है, बुद्धि हमारी निर्णय करने लगती है। क्रोध में क्या होता है? आपकी बुद्धि निर्णय करने की क्षमता से बाहर हो जाती है और मूर्खता की स्थिति आ जाती है। तो ये सब प्राणायाम जीवन के लिए ही बहुत आवश्यक है। अगर आप शक्तिमान हैं, ज़्यादा आपके अंदर वीर बल है, आप इसको तेजी भी कर सकते हैं। अर्जुन जी ने कृष्ण जी से यही कहा, कृष्ण जी ये मन बहुत चंचल है, बस में नहीं होता। ये जो प्राणायाम है, ये जो योगाभ्यास हैं, ये जो संसार में सबके प्रति प्रेम है, ये आपके मन को वश में करेगा। जब आप दुनिया में सबको अपना समझेंगे तो आप किसी से वैर नहीं करेंगे और आपका मन आपके वश में। आप अभ्यास के तौर पर बता रहे हैं, आप इसको अपने जीवन में उतारें। फिर हम अपने पेट पे आते हैं। हमारा पेट क्या है? केंद्र है। ये शरीर का केंद्र है। इसको देखें, एक पैमाना बता रहे हैं। कोशिश करें आपका पेट ऐसे पकड़ में आ जाए, तो ये माना जाएगा कि आपका पेट सही है। ये कोशिश। सुबह उठें, पानी पिएं, आराम से अपना नित्य क्रिया करें। कोशिश करें सूर्योदय के पहले। अब आप देखें आगे का व्यायाम। पेटों के लिए चूंकि देखिए हम अपनी इंद्रियों को कैसे ऊपर उठाएं। व्यायाम आप 3 बार कर सकते हैं। कभी कभी आपको व्यायाम में गर्मी लगने लगे तो देखिए योग में ये भी कहा गया है, आप वायु को कैसे खींचें।
दांतों को बैठा के जीभ को दांतों के बीच में सटा करके ऐसे खींचेंगे तो आपका शरीर अगर ज़्यादा हीट है तो ठंडा हो जाएगा। इसको 3 प्रकार से कर सकते हैं। लेकिन इसे आवश्यकता के अनुसार ही 1 बार 2 बार गर्मियों में इस व्यायाम को आप ज़्यादा कर सकते हैं। फिर आप गले पे आते हैं। गला जो आपकी वाणी जो बोलते हैं आप, गला आपका कैसे ठीक है ये देखें। अभी आप देखें भयंकर बीमारी का प्रकोप चला था। उसमें भी कहा गया था जिसकी सांसें जितनी लंबी हैं, उसमें कहा जाता था कि अगर आप अपनी सांस को 20 सेकंड रोक लेते हैं, इसका मतलब आपको कोई संक्रमण नहीं है। तो ये सब बातें आपको बलवान बनाती हैं। अब देखें, आप अपनी सांसों के बारे में देखें। इससे आप ज़्यादा देर तक भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब श्वास को आप यहाँ से रोकते हैं और आपका प्राणायाम जब जागृत हो जाता है तो कानों से, आँख से वायु निकलने लगती है, तो आपको दिक्कत नहीं। ये योग की अवस्था है। इनके माध्यम से हम अपने को जागृत कर सकते हैं और अपने को ब्रह्म में मिला सकते हैं। अब आप आइए भ्रामरी प्राणायाम, जिसमें हम अपने मन में होने की तरह से गुंजार करते हैं और ये सोचते हैं प्रभु का आशीर्वाद हमारे अंदर समाहित है। दुनिया ने बांटना सिखाया, योग ने जोड़ना सिखाया। दुनिया ने कहा बाहर सुख है, योग ने कहा सुख तो अंदर है। दुनिया ने कहा दुनिया को जीतने वाला वीर है, योग ने कहा स्वयं को जीतने वाला महावीर है। प्रेम शाश्वत अजर अमर है। युद्ध में कोई जीतता नहीं और प्रेम में कोई हारता नहीं। अब आप देखें, ओ
गीता में भी कहा गया है कि योग जागृत करने के लिए रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और अपने आँखों की दृष्टि को नासिका पे रखें। ये आत्म केंद्रित होने के साधन हैं। शांत हो जाए और ये अनुभव करें कि आपके मन के तार प्रभु के तार से मिल रहे हैं। आप ऊर्ध्वगामी हो रहे हैं, ऊपर की तरफ उठ रहे हैं। आपकी आत्मा परमात्मा से मिल रही है और परमात्मा का और आपका मिलन हो। यही ब्रह्मानंद की अवस्था है। यही ब्रह्मानंद की पूर्णता है, जब आपका मिलन आपके परम ब्रह्म से हो। यही कबीरदास जी ने कहा, यही तुलसीदास जी ने कहा, सूली ऊपर सेज पिया की किस विध मिलना, पायो रे मैंने राम रतन। हमें अपने स्वरूप का दर्शन ये बताता है कि दुनिया में ये योग शब्द, योग की कोई जात, कोई धर्म, कोई भाषा, कोई सारा विश्व योगमय है। और आप अपने शरीर की बनावट को थोड़ा गौर से देखें, नीचे से देखें, ऊपर से देखें, आपको एक ओंकार की रचना मिलेगी। कहीं भी देखें आपको एक ओंकार की रचना मिलेगी, जो ये बताता है कि वो ओंकार हमारा स्वरूप है। हम इस दुनिया में आकर के कंचन को छोड़ करके मिट्टी बटोरते हैं और अंत में मिट्टी को ही छोड़ देते हैं। वो स्वार्थ अच्छी चीज़ है, गीता कहती है कर्म करिए, लेकिन सतत आपका कर्म ऐसा हो समाज में जागरूक। थोड़ी देर रगड़ें, हथेलियों को आपस में देखें, हथेलियाँ गर्म हो जाए, जितना देर रगड़ सकते रगड़। फिर आप अपने पूरे शरीर पे, ये प्रभु का अमृत है, इसको अपने पूरे शरीर पे मालिश करें कि आपको पुष्ट, बलवान, धनवान, चरित्रवान बनाती है। अब इस आसन को अगर आप सिद्ध करना चाहते हैं तो इसको खोलने से पहले थोड़ा सा कोशिश करें, ये देखें। इससे क्या होता है, जो खून का दौरान थोड़ा बहुत रुका रहता है वो स्थिर हो जाता है। अब आप इस आसन को खोल करके शरीर को हिला लीजिए। आज शरद पूर्णिमा है। संसार के लिए भगवान कृष्ण ने अपनी सारी शक्तियों के साथ रास किया था। क्यों? क्योंकि सारा संसार सुखी हो। अखिल भारतीय विश्व गुरु मंच उसी मंशा से आज इस योग का अभ्यास सारे संसार में प्रसारित कर रहा है, ताकि सारा संसार अपने जीवन का लाभ ले सके, धनवान, बलवान और चरित्रवान बने तथा पुरुषार्थ, काम, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष को प्राप्त कर सके और जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर सके। ब्रह्म के ही अंश हैं हम, ब्रह्म के ही वंश हैं, ब्रह्म हैं मुझ में रमे,
और ब्रह्म में मैं पूर्ण। ये जो योग का सिद्धांत है वो हम पूरा कर सके। यही शंकर जी ने भी कहा था, शंकराचार्य जी ने भी कहा था यही कि कुछ भी नहीं है संसार में। चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। ये सारा संसार शिव का रूप है, ये सब कुछ शिव का रूप है। यही प्रेरणा हमें योग देता है, यही प्रेरणा हमारे भीतर है, बस उसे हमें जागृत करना है। जैसे दर्पण के ऊपर गंदगी पड़ जाती है, उसे हटाने के बाद चेहरा साफ दिखाई देने लगता है, उसी तरीके से हमें ये योग आगे के जीवन में आगे बढ़ाता है। साथियों, ये प्रभु के द्वारा कर्म किया गया, गंगा के पावन तट पर प्रभु की प्रेरणा से किया गया और प्रभु ने ही किया, और ये सारा कर्म प्रभु को ही समर्पित है। अब प्रभु को ही प्राणायाम, प्रभु को ही प्रणाम, और सारा संसार सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पाणी। तो मैंने आपसे कहा था प्रणाम, हमारे यहाँ प्रणाम होता है। देखिए, सनातन कहता है प्रणाम, और ये क्या होता है जब हम प्रणाम करते हैं, ये देखिए। जो कहा गया वो सत्य है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति माँ कश्चित् दुःखात्। सब अच्छा देखें, सब अच्छा सुने, सब अच्छा कार्य करें, और ये संसार अच्छा रहे, जैसे माँ गंगा की धारा सबके लिए है। साथियों, इसके साथ ही पूर्णम पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम ध्यो शांति, सारी तरफ शांति हो। ओम ध्यो शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रौषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवः शांति, सर्वज्ञं शांति, सामा शांति, रेधि शांति। ओम शांतिरेव शांति, ओम शांति शांति शांति। संपूर्ण कर्म प्रभु को समर्पित, प्रभु के द्वारा संपूर्ण कर्म किया गया, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं। प्रभु आप हमेशा प्रसन्न रहें और इस संसार के ऊपर अमृत की वर्षा करते रहें, यही हम सबकी प्रार्थना है। धन्यवाद, धन्यवाद।